नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछला जो पहला पार्ट था उसमें कुछ 48 सिद्धांत हमने देखे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे, जिनमें मैंने आपको चिन्हित करके भी बताया था कि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आप इसको अवश्य रट लीजिए, आपके एग्जाम में वह अवश्य आएगा। तो दोस्तों, आज यह दूसरा पार्ट है। इसमें कुल 30 सिद्धांत लगभग हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, यदि आप सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट और भी जो भी स्टेट वाइज कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं टीचिंग से रिलेटेड, केवीएस, एनवीएस, DSSB, जिनमें भी शिक्षा मनोविज्ञान पूछी जाती है, उनमें यदि आप शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़िए। आपको हम वादा करते हैं कि 100% आपको इस चैनल से अवश्य फ़ायदा होगा और आपको एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आप ये ना देखें कि वीडियो कितनी छोटी है अथवा कितनी बड़ी है, आप बस इस चीज़ को देखिए कि हमारे चैनल से किस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे कक्षा प्रारंभ करते हैं। अब सिद्धांत है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। ये व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने दिया था। दोस्तों, हमने बताया था कि जहाँ पर बल मिल जाए तो वहाँ पर हल का सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर यद्यपि बल नहीं है, लेकिन आप इस सिद्धांत को याद जरूर करेंगे। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत यह CL हल ने दिया था। 50वां सिद्धांत है सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल ने ही दिया था। देखिए, इसमें भी बल आ रहा है तो आप इसको हल के रूप में ही याद करेंगे। तो सबलीकरण का सिद्धांत हल ने दिया था। संपोषक का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत भी हल ने ही दिया था। दोस्तों, जो व्यक्ति बलवान होता है, हमने कहा था कि बल आ जाए यदि सिद्धांत में तो आपको हल ही लगाना है टिक। तो इसी तरह से जो बलवान होगा तो वह पोषक भी होगा, पुष्ट भी होगा। तो पोषक यानी इसका भी उत्तर हल ही आपको लगाना है। तो संपोषक का सिद्धांत किसने दिया था? CL हल ने ही दिया था। अगला सिद्धांत है चालक, अंतर्नोद अथवा प्रणोद। तो दोस्तों, घबराइए मत, इन तीनों का अर्थ एक ही है, चालक, अंतर्नोद और प्रणोद। ठीक है, यह सिद्धांत भी CL हल ने ही दिया था। चालक, अंतर्नोद और प्रणोद, यह सिद्धांत भी हल ने ही दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। दोस्तों, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया था, आप ये भी रटेंगे। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह सिद्धांत कोहलर और वर्धीमर ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिए। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर और वर्धीमर ने दिया था। आपके सी टेट में, यूपी टेट में अवश्य पूछा जाता है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर और वर्धीमर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद करके ही जाएंगे। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर और वर्धीमर हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में आ चुका है। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक हैं लेविन, अथवा आप क्षेत्र सिद्धांत याद कर लीजिए। क्षेत्र सिद्धांत के जनक हैं कुर्ट लेविन। तल रूप का सिद्धांत, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तल रूप का सिद्धांत किसने दिया है? लेविन ने। ठीक है दोस्तों। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी लेविन हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद करेंगे। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया था किसने? गुथरी ने। आगे है साइन अथवा चिन्ह, चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? टॉलमैन ने। आप इसे भी याद करेंगे। चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने।
संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन। ये भी आप याद करेंगे। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन। आगे है अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक, ये डेविड आसुएल हैं। कौन है दोस्तों? डेविड आसुएल। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक ये कौन है? डेविड आसुएल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको ट्रिपल स्टार करके बता दूंगा, आप अवश्य रट लेना। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक हैं वाफ। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए दोस्तों। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं कौन? जोहान बी वॉटसन। ये वॉटसन जो है ये व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था स्टेनले हॉल ने। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था स्टेनले हॉल ने। अभिगमन सोपानकी के प्रतिपादक हैं गेने। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। अभिगमन सोपानकी, दोस्तों ये अभिगमन नहीं है, अधिगम है। क्या है? अधिगम सोपानकी। इन्होंने अधिगम सोपानकी में 8 चरण अधिगम के बताए थे। ठीक है दोस्तों, आप जब हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे गेने को तब जा करके आपको बताएंगे। तो अधिगम सोपानकी के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? गेने। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? एरिक्सन। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे दोस्तों इस पर भी। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवे ने दिया था। दोस्तों ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवे ने दिया था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रणाली अगर कही जाए तो किलपैट्रिक ने दी थी, लेकिन प्रोजेक्ट प्रणाली के द्वारा करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? आप इतना याद करेंगे करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवे ने दिया था। ट्रिपल स्टार लगा करके याद कर लेंगे। अधिगम मनोविज्ञान का सिद्धांत अथवा अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एबिंगहॉस को। ट्रिपल स्टार लगाएंगे। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस को कहा जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक, दोस्तों अभिगमन नहीं है वहाँ, अधिगम है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? ब्रूनर। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। अधिगम की जो अवस्थाएं हैं वो किसने बताई हैं? ब्रूनर ने। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ये भी ब्रूनर ने दिया था। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, बिल्कुल याद करके जाना है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था ब्रूनर ने। शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत, दोस्तों देखिए शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था वॉल्फ ने। आप इसे भी याद करके जाएंगे। शक्ति मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है? वॉल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया था बागले ने। बगले नहीं है दोस्तों, बागले है। मनोवैज्ञानिक बागले थे। तो अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर बागले ने। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की। दोस्तों ट्रिपल नहीं 5 स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की भाषा विकास को क्या मानते हैं? जन्मजात मानते हैं, न कि पर्यावरण से गृहीत मानते हैं। तो नोम चॉम्स्की जो है भाषा विकास को जन्मजात मानते हैं। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना। मांग पूर्ति अथवा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। दोस्तों ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। मांग पूर्ति का अथवा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। मैं जिन जिन सिद्धांतों पर ट्रिपल स्टार लगवा रहा हूं दोस्तों, यह सिद्धांत एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए लगवा रहा हूं। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी आप पढ़ के जाएंगे। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। मैस्लो का एक सिद्धांत ये वाला मांग पूर्ति का सिद्धांत अथवा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। दोस्तों ये दिया था मैकिललैंड ने। किसने दिया था? मैकिललैंड ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था मैकिललैंड ने। आप ट्रिपल स्टार लगा लेंगे और याद करके भी जाएंगे। प्रोत्साहन का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था वोल्स व कॉफमैन ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था वोल्स व कॉफमैन ने। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक थे ऑलपोर्ट। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए दोस्तों। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑलपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ट्रिपल स्टार बिल्कुल याद करके जाएंगे। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत ये दिया है हेनरी मुरे ने। किसने दिया है? हेनरी मुरे ने। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे दोस्तों। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक है मॉर्गन व मुरे। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे इस पर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुरे। दोस्तों ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मुरे। जिन पर भी ट्रिपल स्टार आप लगा रहे हैं अवश्य याद करके जाएंगे। अवश्य आपके एग्जाम में न देखने को मिले तब आप हमको कमेंट करके बताएंगे। बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट, ठीक है, इस विधि के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलॉक। अवश्य ट्रिपल स्टार लगाइए, आया हुआ प्रश्न है। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बेलॉक। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरशा। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरशा। मेरे ख्याल से यह प्रश्न सीटेट प्राइमरी में 2019 में आया था। आप ट्रिपल स्टार अवश्य लगाएं इस पर। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं हरमन रोरशा। अगला सिद्धांत है वाक्य पूर्ति परीक्षण इस विधि के प्रतिपादक है पाइन व टेंडर। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए दोस्तों। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं पाइन व टेंडर। दोस्तों ये सभी विधियां जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, ये व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं हॉटसॉर्न। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, तब भी आप पढ़ लीजिए। किंडरगार्टन विधि रिटर्न विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉवेल। कौन से दोस्तों? किंडरगार्टन विधि और रिटर्न विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉवेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा करके याद करके जाइए। पिछली वीडियो में वैयक्तिक विभिन्नता वाले वीडियो में किंडरगार्टन विधि हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ाई है। आप उस वीडियो में जाकर के किंडरगार्टन विधि अच्छे से पढ़ सकते हैं। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन बालोद्यान किसे कहा है इत्यादि। आइए खेल प्रणाली के जन्मदाता। दोस्तों खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रॉवेल हैं। दोस्तों शिक्षण में खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल हैं। शिक्षण में खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉवेल हैं। दोस्तों आज इतनी ही रखते हैं। अगले जो कुछ सिद्धांत और 20-25 हैं वह हम अगली वीडियो में एकदम स्पष्ट कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो होगी तो आप अवश्य देख पाएंगे। और दोस्तों आप यदि हिंदी, संस्कृत, मैथ्स एवं साइकोलॉजी और भी जितने भी रीजनिंग इत्यादि अगर सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से अवश्य जुड़िए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।